गौर प्रेमानंदे। आप सबका उत्साह देख के लगता है कि कीर्तन ही करना चाहिए। कितने लोग और कीर्तन चाहते हैं? बोलो हरि बोल। कितने लोग कथा चाहते हैं? बोलो हरि बोल। और कितने लोग प्रसाद चाहते हैं? हाँ, तीसरा वाला के ज़्यादा वोट आ गए। ओके, मैं थोड़ा देर कथा करूँगा। मैं थोड़ा आज क्षमा चाहता हूँ, मैं लेट शुरू किया। मैं इतने सारे एक जगह पे ट्रैवल किया हूँ, लेकिन इतना उत्साह कहीं नहीं देखा। मैं सोचा था कि मैं पहली बार आ रहा हूँ, कोई मुझे जानता भी नहीं है। शायद जगदीश श्याम प्रभु होंगे, मैं होऊंगा और 5 लोग ऊपर होंगे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। और आज तो वीक डे है ना, हॉलीडे नहीं है आज तो, नहीं आज मंगलवार है। तो भी इतने सारे डिवोटीज आए मेरे पास। इससे पता चलता है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भावना है अहेतु की अप्रतिहत है। अप्रतिहता में कोई रोक नहीं सकता, चाहे सोमवार हो मंगलवार हो, भक्ति को कोई रोक नहीं सकता, नेचुरल। तो मैं थोड़ा सा जगदीश श्याम प्रभु की इच्छा थी मैं हरि नाम के बारे में बोलूं, और क्योंकि ये स्थान गया पवित्र स्थान है, महाप्रभु की दीक्षा हुई, तो थोड़ा सा महाप्रभु के बारे में बोलना चाहूँगा। आइए हम लोग शुरुआत करें प्रार्थना के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। सब बोलिए नमस्ते स्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य। आगे पाश्चात्य देशतारिण, और आगे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। जोर से बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। लास्ट बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जैसे कि मैंने पहले बताया, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पहली बार सब गुरुदेव और वैष्णव की कृपा से मुझे इस पवित्र स्थान में आने का अवसर मिल रहा है। 2009 में मेरे पिताजी जब भी उन्होंने शरीर त्याग किया था, सन 2009 में मैं गया में आया था, और उस समय को संस्कार के लिए। उस समय यहाँ पे सेंटर उतना एक्टिव नहीं था, शायद था ही नहीं। हाँ 16 से शुरू हुआ।
तो मुझे याद आ रहा है वो स्थान जहाँ पर भगवान विष्णु के चरण कमल है। गया प्राचीन समय से पवित्र स्थान माना जाता है, सतयुग के समय से। भगवान ने गयासुर का वध किया था, है ना, तभी से ये स्थान फेमस है। और भगवान विष्णु के चरण कमल वहाँ पर स्थापित किए। भगवान के चरण कमल का महात्म्य भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं भजन में। वो कहते हैं, एको न बुझिनु प्रभु तुम्हार चरण। हे कृष्ण, हे गोपीनाथ, हे श्याम सुंदर, मैंने जान लिया। बुझिनु मतलब जान लिया। क्या जान लिया? तुम्हारा चरण कमल। आपके चरण कमल क्या है? अशोक, शोक से मुक्त करने वाले, अशोक अभयामृत, भय से मुक्ति करने। संसार में हर व्यक्ति को न कोई डर रहता है, ये भयावह स्थान है। पदम पदम यद विपदम न तेष। लेकिन भगवान के चरणों को याद करने से हम अभय हो जाते। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। कि हे मेरे मन, अब नंद नंदन कृष्ण के चरणों का आश्रय लो। भगवान के चरण कमल की तुलना एक नौका के साथ की गई है। मुझे नदी पार करना है या समुद्र पार करना है तो अपने एफर्ट से हम नहीं कर सकते, लेकिन नौका का आश्रय लेना होता है। भगवान को स्मरण करने से मुश्किल कार्य भी आसान हो जाते हैं। भगवान को भूल जाते हैं तो आसान से आसान कार्य भी मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं किसी भी स्थिति में रहूं, मैं आपको स्मरण करता हूँ। यही प्रॉफिट और लॉस है। प्रॉफिट क्या है? कितना समय भगवान को याद करें, और नुकसान क्या है? कितना भगवान को भूल। अगर आपके आधा घंटा बेकार हो गया, आप कोई प्रजल्प कर रहे थे, दूसरी बातें कर रहे थे, बेकार बात, बिना कार वाले, है ना, और आप आधा घंटा, और में 1000 रुपये भी देते हैं और आप बोलते हैं मुझे 1000 रुपये दे रहा हूँ, मुझे आधा घंटा वापस दो, वापस नहीं मिल सकता। क्योंकि काल जो है वो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं बतला रहा था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ये तो भगवान है। ब्रजेंद्र नंदन जय शचि सुत होइलो से बलराम होइलो। इधर आई निताय। जो नंद नंदन कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, और बलराम जी जो हैं वो नित्यानंद प्रभु के रूप में है। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है सबको अरे महाप्रभु का अवतार हुआ है सबको कृष्ण प्रेम बांटने के लिए। एक बहुत सुंदर श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु के उपस्थिति में रचना किया गया था। जब महाप्रभु प्रयाग में आए थे, ज़्यादा यहाँ से दूर नहीं है, तब रूप गोस्वामी और उनके भाई अनुपम चैतन्य महाप्रभु से मिले। उस समय चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने एक सुंदर श्लोक गाया। किसी को याद है कौन सा श्लोक है जो रूप गोस्वामी ने रचना की चैतन्य महाप्रभु के बारे में? सब लोग पीछे बोलिए, जगदीश प्रभु जी के। आप बोलिए, हम आपके पीछे बोलिए। नमो महावदान्याय नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। नमो महावदन्याय। चैतन्य महाप्रभु उदार नहीं है, परम उदार है। जैसे कोला और महाकोला, है ना। महा मतलब से ज़्यादा हायर वर्जन। जैसे हम देखते हैं हर एक जिसमें हम नेक्स्ट वर्जन चाहते हैं, नहीं अभी i12 आया, i13 आया, i14 आ रहा है, तो नेक्स्ट वर्जन। तो सबसे ज़्यादा ऊंचा वर्जन भगवान की दया का चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु।
इनसे बढ़कर दयालु कोई नहीं। लोचन दास ठाकुर बोलते हैं ऐसे भजन में, परम करुणा पहुदुई जन निताई गौरचंद्र। परम करुणा, सबसे ज़्यादा दयालु है कौन? निताई गौरचंद्र। सब अवतार सारशिरोमणि केवल आनंद कंद। सारे अवतारों में टॉप मोस्ट अवतार है चैतन्य महाप्रभु। क्यों? वो ये तरीका दिखा रहे हैं भक्ति का, बहुत सरल है। वह कीर्तन, नृत्य और प्रसाद, बहुत इजी है। जो फल सतयुग में लोग ध्यान लगाते थे हजारों साल तक, तब भी उनको भगवान का प्रेम नहीं मिलता, और वो खाली कीर्तन में ताली बजाते हुए आपको मिल जाता। जब हम प्रेम से माला में जप करते हैं या कीर्तन में ताली बजाते हैं और मुख से बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा ट्रेवलिंग के कारण मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। जो फल सतयुग में हजारों साल ध्यान लगाने पर नहीं मिलता था, वो आपको यहाँ पर बैठे बैठे कीर्तन करने से मिले। तो ये महाप्रभु की विशेष देन है। जैसे मान लो कोई एक बंगलो है जो 1 करोड़ रुपए में बिक रहा है, और कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, वो नहीं खरीद सकता, उसको कोई बोलता है कि आपको 1 करोड़ वाला बंगलो 10,000 में दे रहा है ना। आपको मालूम है गया में एक बिक्री हो रहा है अभी, आप मेरे से कांटेक्ट करना। कितना उत्सुक होंगे नहीं, कोई अनाउंसमेंट करे जगदीश प्रभु क्या मंदिर के पास में बंगलो बिक रहा है 1 करोड़ का, वो सिर्फ 10,000 में मिल रहा है, रात को 10 बजे से पहले नाम देने हैं। तो लोग अभी लेक्चर से पहले ही नाम देना शुरू कर दिए। है नहीं बंगलो, घबराइए मत। और लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। कृष्ण प्रेम वो एक रत्न है। वो चैतन्य महाप्रभु 1 करोड़ के माल 10,000 में नहीं, मुफ्त में दे रहे हैं। लेकिन हमारी स्थिति क्या, हम बोलते हैं प्रभु जी इतना जल्दी नहीं, थोड़ा देर बाद लेंगे। अब रास्ते में कोई व्यक्ति को बोलते प्रभु जी आप थोड़ा गरीब हो, मैं देना चाहता हूँ, ये लो 10,000 रुपये। नहीं 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 नहीं, मेरे जेब में जगह नहीं। अरे लो तो सही। नहीं है, चलो 1,000 यहाँ डालो, दूसरा डालो, दे लो लो। वो किसका काम है? वो नित्यानंद प्रभु का काम है। चैतन्य महाप्रभु प्रेम दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग है प्रेम लेना ही नहीं चाहते। सोचते क्या ये कृष्ण प्रेम को नहीं जमता, इसके लिए नित्यानंद प्रभु है। जो नहीं भी लेना चाहते उनके पीछे पीछे जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया एक बार भगवान का नाम लो, एक बार मुख से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए इस मंदिर में हम देखते हैं जगन्नाथ जी के साथ गौर निताई यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ कृष्ण प्रेम बांटने के लिए। और वे प्रकट हुए मायापुर धाम में। तो मैं मायापुर से आ रहा हूँ, कल मायापुर से कलकत्ता आया और आज वहाँ से निकल के आया। मायापुर दिव्य स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हमेशा लीला कर रहे हैं। आप में से कोई भक्त गया मायापुर यहाँ से? जय हरि बोल। तो मैं मायापुर यात्रा में था, मेरी इच्छा थी कि मैं और कुछ दिन मायापुर में रहूं, वहाँ कृपा प्राप्त करूं, लेकिन एक महात्मा जी ने बोला नहीं नहीं आपको गया आना होगा। प्रभु जी बोले नहीं, यहाँ पर डिवोटीज आएंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ज़्यादा खुश होते हैं अगर हम उनके नाम का प्रचार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है कृष्ण प्रेम का तरीका क्या है? नाम जप करना। तो प्रभु जी के आदेश से मैं आज और कल 2 दिन हरि नाम के बारे में चर्चा, 2 कन्फर्म है क्योंकि आगे मेरा दूसरा भी कार्यक्रम है। मैं शुरू करूँगा। मैं चाहूँगा कि ये किताब पता नहीं यहाँ पर उपलब्ध है कि नहीं, बम्बई राधा रास बिहारी मंदिर में उपलब्ध है। ये हिंदी में भी अनुवाद हुआ है, आपने देखे किताब चैंटिंग हरे कृष्ण। इसका एक ये तो थोड़ा डिफरेंट पेजेस है और ज़्यादा बीबीटी का प्रिंट है जो बहुत 70 या 80 रुपये में। मैं कुछ कॉपीज़ मंगवा लूँगा नेक्स्ट टाइम। आपने पढ़ा है ये किताब? बेसिकली क्या है कि प्रभुपाद जी ने चैंटिंग के बारे में जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसका कंपाइलेशन, कि कैसे भगवान का नाम जप करना। नाम जप तो हम कर रहे हैं,
फिर कृष्ण प्रेम मिल क्यों नहीं रहा? शायद हो सकता है कि हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। जैसे मेडिसिन लेते हैं तो लिखा होता है टू बी टेकन एज पर द अंडर द डायरेक्शन ऑफ द फिजिशियन। तो कैसे हम भगवान का नाम लेते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो भगवान का नाम अच्छा जप होने के लिए समझना है कि नाम नामी अभिन्नत्वम। इसका मतलब क्या हुआ? नाम नामी अभिन्नत्वम। कौन बोल रहे? हाथ ऊपर करिए। हाँ, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। हरि बोल। गया में सब स्कॉलरली डिवोटीज रह रहे हैं। भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं। जैसे मैं हरे कृष्णा बोलता हूँ तो राधा श्याम सुंदर या राधा मदन मोहन प्रकट हो जाते। मेटीरियल वर्ल्ड में अगर खाली आप नाम लेते हो तो व्यक्ति आता नहीं है। मैं बोलूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, मोदी मोदी प्राइम मिनिस्टर, तो प्रकट नहीं होंगे, उनके नाम में उसमें अंतर है। जैसे आप हरे कृष्ण बोलते हो तो राधा कृष्ण, जैसे सीताराम बोलते हो तो सीताराम प्रकट है। नाम और नामी इसमें कोई अंतर नहीं। तो जब हम नाम जप करने बैठते हैं तो जानना चाहिए कि हम साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ये जो 1 घंटा 30 मिनट या 40 मिनट या 2 घंटे जितना भी समय लग रहा है 16 माला करने के लिए, ये मेरे और भगवान के बीच में एक पर्सनल अपॉइंटमेंट है। साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हैं नाम के रूप पे और मेरी जीवा पर नृत्य करने वाले। हमारी परंपरा में एक महान संत हुए भक्ति विनोद ठाकुर। कितने लोगों ने नाम सुना है भक्ति विनोद ठाकुर? अब देखते हैं परंपरा में उनका फोटो भी होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में बताते हैं कि कैसे नाम लेना है। वो बोलते हैं, भगति विनोद प्रभु चरणे पोड़िया, से हरि नाम मंत्र लोई लो मागिया। बोलते हैं जब मैं नाम जप करने बैठता हूँ भगवान के चरणों में गिर के भीख मांगता हूँ। तो भगवान का नाम लेने के लिए बहुत नम्र होना जरूरी है। बिना नम्रता के हम भगवान की लीलाओं में प्रवेश नहीं कर पाए। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि नाम जप करने से पहले अपने दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु श्री गोस्वामी को प्रार्थना करें उनकी कृपा के लिए, और अंत में फिर गौर निताई, राधा मदन मोहन, जगन्नाथ जी से प्रार्थना करें। क्योंकि भक्ति में सारी सफलता जो है वो गुरु कृपा पर, वैष्णव कृपा पर आधारित है, हमारे स्वयं के प्रयास से नहीं। वी आर ऑल वेरी इनसिग्निफिकेंट। हम बहुत छोटे हैं। अगर हम भगवान के नाम के आश्रय ले लेते हैं तो हम बड़े बन जाते हैं, महात्मा बन जाते। महात्मा कौन है? जो हमेशा भगवान का नाम ले रहे, वही महात्मा है। तो नाम जप करने से पहले अब एक बहुत सुंदर प्रार्थना है जो आप मन ही मन बोल सकते हैं। कृपा कोरी नाम रूपे मोर जीवाया, निरंतर नाच प्रभु धरी तव पाया। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं प्रार्थना, कृपा कोरी नाम रूपे मोर जीवाया, मतलब हे प्रभु कृपा करके मेरी जीवा के ऊपर निरंतर नाच, निरंतर नृत्य को। जब हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं साक्षात भगवान आ रहे हैं। आप सोचिए आप कितने अटेंटिव होंगे। नहीं, भगवान लेकिन सबके सामने प्रकट नहीं होते। जो नाम जप में नम्रता से प्रार्थना करते हैं, गुरु और परंपरा का आशीर्वाद देते हैं, तो वो शुद्ध नाम ले सकते। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है नाम जप करने में एक अर्जेंसी की भावना होना, एक भावना कि मुझे इसी जन्म में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, इसी जन्म में मुझे कृष्ण को मिलना है। जब चैतन्य महाप्रभु धरती पर लीला कर रहे थे तो हालांकि वो तो भगवान के अवतार हैं, लेकिन वो भी अपने उदाहरण से दिखाते हैं कि कैसे नाम जप करना चाहिए।
इन हम्बल स्टेट ऑफ माइंड, ये भावना से कि मैं दासों का दास। मटेरियल वर्ल्ड क्या है? बॉस बॉसानु बॉस। स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? दास दासानु दास, सेवकों के सेवक बनना। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए मायापुर में, और प्रकट होने के बाद वो बाल्य लीला कर रहे थे, लेकिन पहले बाल्य लीला में बहुत मस्ती करते थे, व्याकरण के बड़े पंडित थे और चैलेंज करते थे लोगों को। कोई मित्र आ रहा होता उसको बोलते इधर आओ इधर आओ इधर आओ, फिर उसको बोलते कि तुमने ये स्टडी किया है? तो देखिए मेरे को अर्थ नहीं मालूम, तो महाप्रभु उनको चैलेंज करते, अगर बताए या नहीं बताए तो चैलेंज करते। तो सारे डिवोटी बहुत परेशान थे कि निमाई पंडित तो बहुत मस्ती कर रहे हैं, ये व्याकरण के टीचर होकर शरारत कर रहे हैं, और व्याकरण टीचिंग तो चेक कर रहे हैं लेकिन कृष्णा भक्ति नहीं कर रहे। निमाई को जब बताया गया, निमाई तुम ना समय वेस्ट क्यों कर रहे हो, आप भी कृष्ण भक्ति करो। निमाई बोले थोड़े दिन रुक जाओ, 3 दिन के बाद मैं ऐसा भक्त बनूंगा कि ब्रह्मा और शिव जी भी मेरा संग प्राप्त करना चाहिए। और वो समय कब आया, कैसे महाप्रभु में परिवर्तन आया, कैसे वो हरि नाम गाने लगे? वो परिवर्तन इस स्थान में हुआ, गया में। गया जो शहर है ये परिवर्तन का स्थान है, हमारी चेतना को भौतिक स्तर से परिवर्तित करके आध्यात्मिक स्तर पर ले आते। लोहे को ये सोना बना सकते। सो लेट अस डिस्कस हाउ लॉर्ड चैतन्य केम टू दिस प्लेस। लॉर्ड चैतन्य भागवत also this book है आपके पास? इंग्लिश में, हिंदी में? पॉकेट मोबाइल में, लैपटॉप नहीं, कोई बात, मेरे को याद है, थोड़ा बहुत याद है, कल डिटेल में बताऊंगा। कल भी आएंगे आप सब डिवोटीज? कितने डिवोटीज करेंगे? कभी आएंगे आप, सुबह या शाम को? सुबह नहीं आएंगे आप लोग? सुबह भी क्लास होगा ना भागवत, 8 से 9, कितना, 7:30, 8:30? कितने डिवोटीज को लगता है कि सुबह आना अच्छा है मंदिर में? आप कोशिश करिए कल आने का, क्योंकि मेरे को प्रभु जी ने 3 दिन के लिए बुलाया था, लेकिन मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, एटलीस्ट कल तो पक्का हूँ मैं एक्चुअली हरि नाम पे लेने से पहले जानबूझ के थोड़ा चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि बिना गुरु कृपा के नाम जप में सफलता नहीं मिल सकती। इनफैक्ट नाम अपराध में से एक है कि गुरु की अवज्ञा करना, गुरु को साधारण मनुष्य समझना। हमें गुरु को भौतिक आंखों से नहीं पहचानना चाहिए कि ये गुरु अच्छा है, ये गुरु खराब है। भगवान का संदेश जो बांट रहे हैं वो सभी परफेक्ट है, परंपरा में जो ज्ञान दे रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब उनके पिताजी जी का नाम था जगन्नाथ मिश्र, और जगन्नाथ मिश्र के बड़े बेटे निमाई के बड़े भाई का नाम था विश्वरूप। विश्वरूप तो घर छोड़ के सन्यासी बन गए। जगन्नाथ मिश्र को बहुत चिंता थी कि कहीं मेरा दूसरा बेटा भी कहीं इसको ज्वाइन नहीं कर ले। नहीं, माता पिता को चिंता तो होती थोड़ी बहुत, इसलिए उन्होंने, जगन्नाथ मिश्र सोच रहे थे कैसे निमाई को बचाया जाए घर छोड़ने से। और बड़े बेटे ने संन्यास लिया, उनको दुख भी था। और एक दिन जगन्नाथ मिश्र को एक स्वप्न आया, और स्वप्न में वो लेटे हुए थे, उनके पत्नी शची माता पास में थी। नहीं कृष्णा, ओ कृष्णा, ओ कृष्णा, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा बेटा निमाई घर छोड़ के नहीं जाए। तो उनके पास में शची माता थी, उनकी पत्नी। उन्होंने बोला क्या हुआ, क्या देखा? बोले मैंने सपना देखा। क्या देखा? निमाई के इतने सुंदर घुंघराले बाल सब काट दिए गए हैं और वो सन्यासी हो गए हैं,
और वो सब हजारों लोगों को जगन्नाथपुरी ले जा रहे हैं और सारे भक्त उत्साह से कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे डर लग रहा है। सची माता बोली, नहीं नहीं आप चिंता मत करो, ये खाली एक स्वप्न था। नीमाई बहुत आसक्त है पढ़ाई से, वो घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और फिर बड़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुई। एक और सपना है जगन्नाथ मिश्र। दूसरा सपना नीमाई को आया, चैतन्य महाप्रभु को, और वो अपने ये सपना के बारे में अपने माता पिता को बुलाते हैं। बोले, माँ मेरे को रात को एक सपना आया था, और सपने में मैंने क्या देखा है, मेरे बड़े भाई विश्वरूप जो सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन गए, वो मेरे को बोल रहे हैं। समझ में आया क्या मतलब हुआ? हाँ हाँ, आप भी आ जाओ। मैं भी आपको बोल रहा हूँ, आ जाओ। अभी नहीं, आप फैमिली लाइफ में हैं ना। हम लोगों को जल्दी नहीं बुलाते, ताकि जब जिम्मेदारी पूरी हो जाए तभी। एक्चुअली कलयुग में संन्यास लेने से ज़्यादा अच्छा है कि ब्रह्मचारी या गृहस्थ रहकर भक्ति करें, क्योंकि वो सेफ है। सन्यासी के एक्सप्रेस हाईवे होता है, लेकिन टायर फटने का डर भी रहता है। तो आप गृहस्थ आश्रम में रहिए। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में, जो भी आश्रम में, महाप्रभु कभी इनकरेज नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु जब प्रचार शुरू किया, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो एक ब्राह्मण थे, कूर्म ब्राह्मण, आपने सुनी है कहानी? तो कूर्म ब्राह्मण को चैतन्य ब्राह्मण बोल रहा था भगवान को, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं परिवार जीवन के जिम्मेदारियों से तंग आ गया। नहीं, कभी कभी आप लोग को भी लगता होगा ना, कहाँ फंस गए, है ना। हम भी बस वृंदावन जाए और बोले राधे राधे। आपकी आवाज़ से लगता है 3 दिन से कुछ खाए नहीं भक्तों ने। राधे 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 राधे। ये सन्यासी ने चैतन्य गृहस्थ आश्रम में डिवोटी बोले, प्रभु मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, आंध्र प्रदेश में कुर्म। महाप्रभु बोले, नहीं, ऐसी बात मुंह से कभी मत निकालना। आप घर में रहो और घर में कीर्तन करो, घर में गाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए मुझे ये सेंटर इतना अच्छा लगा। जैसे ही मैं आया, जब से मैं देख रहा हूँ, या तो कीर्तन हो रहा है या जपा कर रहे हैं डिवोटीज। हर शाम को प्रोग्राम होता है ऐसा यहाँ पे, इवनिंग आते हैं डिवोटीज। अच्छा, और लेक्चर भी होते हैं? लेक्चर सुबह शाम में नहीं होता है। आज शाम स्पेशली है, मैं आया इसलिए। तो आप रोज़ एडवर्टाइज कर सकते हैं, मैं आ रहा हूँ ऐसे, और मेरी जगह आप दीजिए लेक्चर, ज़्यादा अच्छा होगा। एक्चुअली जगदीश श्याम प्रभु मेरे ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो मेरे छोटे भाई हैं, तो छोटे भाई का एटिकेट वो पालन कर रहे हैं कि बड़े का आदर करना। तो महाप्रभु श्री चैतन्य पहले तो बहुत शरारती होते, उनको सपना आया, उनके बड़े भाई बोल रहे हैं तुम भी मेरे साथ आओ। तो जगन्नाथ मिश्र ने पूछा, आपने क्या जवाब दिया? आपने क्या बोला? कौन सी ट्रेन से आ रहा हूँ? तो महाप्रभु क्या बोले? मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं घर में रहूँगा, माता पिता की सेवा करूँगा, इससे भगवान लक्ष्मीनारायण संतुष्ट हैं। हालांकि बाद में संन्यास लिया, लेकिन पहले बोलने से क्या फ़ायदा? आपको संन्यास, अगर आप में से कोई है जो ब्रह्मचारी बनने वाले हैं, गृहस्थ बनने वाले, डायरेक्टली बोलना नहीं चाहिए। नहीं, ये प्राइवेट सीक्रेट है, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। मैं तो अमेरिका में पढ़ाई करने गया था, जैसे प्रभु जी बताया, एमटेक करने के लिए, और मैं लौट के आया तो कपड़े का कलर बदल गया। तो पहले मेरे माता पिता बहुत दुखी हुए थे शुरुआत में कि अमेरिका जाते हैं तो
माता पिता सोचते हैं कि डॉलर्स लेके आएंगे और मैं खाली बीड बैग लेके आया। लेकिन मैंने उनको समझाया कि या डॉलर्स हो या रुपीज़ हो, इसमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है, नहीं। तो गया कम्स अंडर बिहार और झारखंड बिहार। बिहार सरकार का एक नया नियम आया, मैंने सुना रिसेंटली यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा, कि जो भी व्यक्ति बिहार में रह के शरीर छोड़ता है वो 10% पैसे अगले जन्म में आगे ले जाते हैं, है ना? ऐसा है ना नियम? नहीं, लेकिन एटीएम कार्ड तो साथ में जा सकते हैं ना। आपने एटीएम कार्ड दिखाओगे ना तो यमराज बोलेंगे और तेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन एक एटीएम कार्ड है जो साथ में रहता है, वो है ऑल टाइम महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये बैलेंस अब बढ़ाते रहो, इसमें इनकम टैक्स का भी डर नहीं है। तो आजकल तो इनकम टैक्स वाले है ना 15 लाख है, कितना लिमिट रखा है? पहले 7 लाख था, 8 लाख लिमिट रखा है, उसके परसेंट है 8 लाख, उसके बाद 10%, फिर 20%। हाँ क्या? यस, यहाँ पे कुछ रिटर्न्स फाइल नहीं करना पड़ता, बैलेंस बढ़ाते रहो। और ये ऐसी चीज़ है, बैलेंस अगर आपका ज़्यादा मेरे से तो मुझे खुशी होती है, ईर्ष्या नहीं होती। भौतिक दुनिया में अगर मेरे पास 10 करोड़ है और इनके पास 20 है, बोलने में क्या आता है तो हम दोनों ही कंगाल हैं। तो ईर्ष्या होने लगती है, तो 20 कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसे नहीं, मैंने जब ज़्यादा किया और जगदीशपुर ने मेरे से ज़्यादा कर लिया तो खुशी होती है। तो इस बार तो क्योंकि शनिवार रविवार, शुक्रवार शनिवार रविवार मेरा वाराणसी का प्रोग्राम है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं रविवार को आऊँगा। सब लोग ऐसे कोई छुट्टी का दिन हो जहाँ हम सब मिल के एक जगह पर जाके जप करें। विष्णुपाद मंदिर है तो यहाँ सेंटर में भी कर सकते हैं, इधर भी। यहाँ एडवांटेज है कि प्रसादम का अरेंजमेंट ईजी हो जाता है। या फिर अभी तो खैर थोड़ा गर्म, सीताकुंड है, हाँ, लेकिन ये भी आज तो मंगलवार है, छुट्टी का दिन नहीं है ना, बीच में कोई छुट्टी का दिन होता तो करते थे। एनीवे, जो डिवोटीज फ्री हैं तो ज़रूर। मैं तो कल भागवतम 8 से 9 होगा, उसके बाद वहीं पे जाएंगे जहाँ पर जगदीश प्रभु जी रिसाइड करेंगे कोई जगह पे जब। मेरा तो जैसे प्रभु जी ने बताया, मेरा एक ही कार्य है, जप करना। कि भगवान ने बुद्धि बनी दिया ज़्यादा, ये वही आता है और वो भी अच्छा है। भगवान आपको बहुत बुद्धिमान बनाए तो भी अच्छा है, भगवान मूर्ख बनाए तो भी अच्छा है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, गृहे ठाको वने ठाको, सब लोग बोलिए, गृहे ठाको वने ठाको, सदा हरि बोले डाको। मतलब घर में रहो या जंगल में रहो, क्या करो, क्या बोलना है? हरि 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 हरि। देखते हैं कंपटीशन। एक बार रमाकांत प्रभु, मैं और जगदीश प्रभु और हमारे हर्ष प्रभु, ये 4 हैं और आप लोग 40 हैं। देखते हैं कौन ज़्यादा देर तक बोलता है नॉन स्टॉप, हरि 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 गौरंगा हरी हरी। लास्ट मैंने बोल दिया। मैं अंपायर भी हूँ, प्लेयर भी हूँ, दोनों एक ही हैं। आपको लगा कृष्णानपुर मजाक क्यों करे, 1 मिनट वेस्ट किया। 1 मिनट में आपने 20 बार हरि का नाम ले लिया, 50 बार। ये लाभ की तुलना हजारों करोड़ों रुपए से की नहीं जा सकती। मैं आपको 10 करोड़ रुपए भी दे दूँ और दूसरी तरफ एक बार हरि का नाम लेने के लिए बोलूँ, तो हरि के नाम की महिमा ज़्यादा है। स्कंद पुराण में लिखा है, अगर कोई 1 करोड़ गाय दान देता है, साधारण गाय नहीं, वो गायों के सींग के ऊपर सोने से सजाया गया, और दूसरी ओर कोई 1 बार हरे कृष्णा मंत्र का दान करता है, तो हरे कृष्णा महामंत्र की वैल्यू ज़्यादा है। अगर आपको ये पता होता तो आपको जप बहुत अच्छा होता है, और जप में बिल्कुल नींद नहीं आती।
आप में कितने भक्त हैं कई बार जपा में नींद आती है? चलो हम एक ही पार्टी में हैं। क्यों नींद आती है? क्योंकि हम नाम की महिमा को नहीं जानते। आप जब मान लो आपको किसी व्यक्ति ने 2-2 हज़ार के आपको 100 नोट अचानक ला के दे दिए, कितना हो गया? 2 हज़ार के 100 नोट, 2 लाख रुपए। आपको गिनने के लिए बोला है, चेक करने के लिए, तो आप कितने खुशी से गिनेंगे, कितने ध्यानपूर्वक गिनेंगे। ऐसा होता है आप गिन रहे गिनते गिनते अचानक नींद आ गई, ऐसे कभी हुआ है? आप तो एक्सटेसी में देखे, मैं देखा व्यापारी होते हैं, चश्मे से आंखें चश्मे से बाहर आ जाते हैं, है ना? ऐसे ही हमारे लिए खुशी होती है जब हम गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद और भगवान जगन्नाथ कितने खुश होंगे। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, सेमिनार देता हूँ, मैं कुछ फीस मांगता हूँ। आप लोग देंगे ना डोनेशन? जगदीश श्याम को डर लग रहा है, बाप रे हमारा छोटा सा सेंटर है, कहीं प्रभु जी मांग लेंगे 10 लाख रुपए तो क्या होगा। आप चिंता मत करो, मैं ये रिजर्व बैंक के नकली नोट नहीं मांग रहा। मैं क्या मांग रहा हूँ? आप देंगे ना? पक्का देंगे? शास्त्र में क्या 3 बार बोलने से कन्फर्म हो जाते हैं ना। लेकिन मैंने आपको बताया नहीं क्या मांग रहा हूँ, पहले से हरी बोल दिया। आपने ब्लैंक चेक साइन कर दिया, अभी भी आप विड्रॉ कर लीजिए। डोनेशन में ही मांग रहा हूँ। पहला तो जितना भी आप जप कर रहे हैं, कम से कम 1 माला बढ़ाइए हर साल। आप में से कितने भक्त हैं जो 16 माला ऑलरेडी कर रहे हैं? कितने हैं जो 16 से ज़्यादा कर रहे हैं? 18, 20, 25। तो जो 16 भी कर रहे हैं, 18 भी कर रहे हैं, हर साल 1-1 माला बढ़ाने का प्रयास करें। जैसे अभी आपकी उम्र है कितना? 30? 45। आपकी 45 और आपकी उम्र कितनी है? 18 है। समझो आप अभी प्रभु जी 18 की एज है और 18 माला कर रहे हैं। मेरे साथ जब से रह रहे हैं 32 कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 18 कर रहे हैं। तो हर साल 1-1 माला बढ़ाए, समझो आखिरी स्टेज आता है 78 तक जीते हैं, 88 तक जीते हैं। तो 78 की एज में कितने माला हो जाएंगे आपके? 60 प्लस 60 साल बढ़ जाएगा उम्र, और 60 साल के साथ साथ पहले 18, 78। तो हर वर्ष 1-1 माला बढ़ाने का प्रयास करें। पॉसिबल है ये? आप बोलोगे प्रभु जी हमारे घर के काम होते हैं, हम बेकार नहीं हैं, हमारे घर में कार है ना, हम बेकार नहीं हैं। आप तो ब्रह्मचारी हो, आपको दिन भर नाम ले सकते हो, लेकिन हमारे घर की जिम्मेदारियां इतना है। अगर आप नाम जब अच्छे तरीके से करते हो ना, तो भगवान आपको हृदय से बुद्धि देंगे, तो आपके सब कार्य भी आसान हो जाएंगे। भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि भौतिक और आध्यात्मिक जितनी भी समस्याएं हैं, उनका हल हरि नाम में है। ये बात हम कई बार सुनते हैं, इस पर भरोसा करके, तो विश्वास रख के करना, तभी नाम जप में फ़ायदा हो। वी हैव टाइम टिल 8:30 और टिल 9? 8:30, 15 मिनट और बोल सकता हूँ, उसके बाद फिर लास्ट कीर्तन। आज मैं भी थोड़ा थका हुआ हूँ, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। तो एक पहला डोनेशन मैंने मांगा, सब लोग बढ़ाएंगे ना 1 माला? मैं ये नहीं कह रहा कि प्रतिज्ञा करिए, कोई संकल्प, बस अपनी तरफ से प्रयास करिए। और प्रयास करोगे तो भगवान इच्छा पूरी करेंगे। स्पेशली जो भक्त, कई भक्त हैं जो 16 नहीं कर रहे, लेकिन 1 माला, 2 माला, 4 माला कर रहे हैं, हाथ ऊपर करें। तो उन भक्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप कितना कर रहे हैं माता जी आप अभी? हाँ, 8 माला। आपको इतना अच्छा ज्ञान है शास्त्रों का, बढ़ा सकते हैं? कितना बढ़ाएंगे 8 से बढ़ा के? हाँ, 10 बढ़ाएंगे, 18 हो जाएगा। मैं बहुत चीटिंग व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं समझ गया आपका तात्पर्य। 2 माला बढ़ाएंगे, वेरी गुड। और अगर आप मुझे 2 करोड़ रुपए देते ना, तो मुझे उतनी खुशी नहीं होती। अभी मुझे लग रहा है कि मेरी इतनी थकावट, क्योंकि कल रात को मेरे साथ 100 भक्त, उनको स्टेशन छोड़ना के बाद सोते सोते 11 बज गए। फिर मेरे मित्र हर्ष प्रभु ने 2:30 बजे मुझे उठा दिया,
उन्होंने अलार्म लगाया था, वो खुद उठे नहीं और मेरे को उठा दिया। कल नहीं, पहले की बात बताया। तो उसके बाद फिर 2:30 बजे से जपा, उसके बाद भागवतम क्लास ख़त्म हुआ 10 बजे, फिर 10:30 बजे स्टेशन के निकले, 12 बजे ट्रेन। और ट्रेन में मैंने ऐसे बुक किया था मैं आराम से आऊँगा सोते हुए, लेकिन इतने सारे लोग साथ में थे जिन्होंने प्रेम से सोने ही नहीं दिया। कोई म्यूज़िक बजा रहा है, कोई मोबाइल। आजकल तो 3rd AC भी स्लीपर की तरह हो गया। मैं नेक्स्ट टाइम 2nd AC से जाना है या फिर फ़्लाइट से ही जाना है। प्रभु जी मुझे बोले थे आप फ़्लाइट से आइए, लेकिन मैं सोचा क्योंकि इतना एयरपोर्ट पे क्या होता है, वो फ़्लाइट तो आधे घंटे का है, लेकिन उसके लिए 1 घंटा पहले जाना पड़ता है, सिक्योरिटी चेकअप करना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम वी विल सी व्हाट। बट मैं थका इतना था कि प्रभु जी को बोल रहा था मैं ऐसे लेक्चर नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आप सबका उत्साह देख के इतनी खुशी हुई, हमें लगा कि कमाई हो गई। नहीं, कोई बोले कि प्रभु जी आप आए 1 घंटे के 2 करोड़ की कमाई हो गई। मैंने बोला ठीक है, फिर मैं 20 घंटे लेक्चर देता हूँ, 400 करोड़ हो जाएगा। थैंक यू माता जी, आपने बढ़ाने का निश्चय किया। और प्रभु जी इसमें से कोई हैं जो 16 नहीं कर रहे लेकिन 2, 4, 8 कर रहे हैं? कितना कर रहे हैं प्रभु जी आप? कितना कर रहे हैं? 2 माला तो बढ़ाएंगे आप? कितना कर सकते हैं? 8। देखो ऐसा नहीं, इनने को पराजित किया, इनका 4 टाइम्स कर दिया है ना, 300% इंक्रीमेंट। इतना तो कोई रिलायंस का भी नहीं होता होगा। वेरी गुड, थैंक यू। और आपके पड़ोस में बैठे हैं वो कौन थे प्रभु जी? हाथ ऊपर किया था। हाँ, कितना कर रहे हैं? हाँ 7 बढ़ा सकते हैं? कितना करेंगे? कितना बढ़ा सकते हैं? 2। ठीक है, 7 और 2 9 हो गया ना, 10 कर लीजिए माता जी, तो राउंड फिगर हो जाता है। और कोई भक्त बढ़ाना चाहते हैं? अभी तक मेरा 2 दिन फिक्स है, अगर बहुत लोग बढ़ाएंगे तो 3 दिन रुक जाऊंगा मैं। यस माता, इसमें से एक माता जी ने हाथ ऊपर किया था जो 16 नहीं कर रहे। यस माता जी, आप कर रहे हैं, फिर भी आप बढ़ाएंगे? जय, थैंक यू। मैं फोर्स नहीं करूँगा, 16 से ऊपर वालों को जितना हो सके बढ़ाना चाहिए। के दूसरे काम भी होते हैं, मंदिर में मैनेजमेंट सेवा भी होता है, कुकिंग भी होता है। लेकिन मैंने देखा है जब से मैं 16 माला ही करता था, धीरे धीरे बढ़ा के हर साल बढ़ाते बढ़ाते मैं 32 पे आ गया हूँ। लेकिन जितना मैं जब बढ़ाता हूँ उतना मेरे दूसरे काम में एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब जब अच्छा करोगे तो नेचुरली आपका माइंड पीसफुल रहेगा, और आप वही काम जो करने में 2 घंटे लगते हैं वो काम आप एक घंटे में कर पाएंगे या 1.5 घंटे में। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा करते हैं। और कोई भक्त है जो थोड़ा दान देना चाहते हैं मुझे? यस, कोई भक्त और हैं जो 16 नहीं कर रहे लेकिन बड़े? आप कितना कर रहे हैं प्रभु जी? आप भी 16? हाँ, 2 राउंड्स। यस, बढ़ा सकते हैं? हाँ, बट यू कैन इंक्रीज 1 राउंड एटलीस्ट, है ना? जय जय, थैंक यू। अब बाकी तो 16, आप भी 16 ना? कितना कर रहे हैं? ओके ओके, आप कोशिश करिए 1 माला करने की। मेरे लेक्चर के बाद हम लोग एक साथ 1 माला जप करेंगे, तो आप देखिए आप कैसा रहता है। और भी भक्त अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार बढ़ाइए। उससे क्या होगा कि प्रभुपाद बताते हैं कि पहले शुरुआत में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बैलेंस करना। क्वांटिटी बढ़ाए तो अपने आप धीरे धीरे क्वालिटी भी बढ़ेगी। और दूसरा एस्पेक्ट है, दक्षिणा पूरा नहीं हुआ, आप देंगे ना दक्षिणा? अभी भी आप कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा भाग है कि जितना भी आप जप करते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में करें। सुबह 9 बजे से पहले ही 16 माला पूरा कर लें। ये पॉसिबल है? मेरी आवाज़ आ रही है, नहीं बोल। कितने लोग मंजूर हैं कि जो भी जप करें? 3 ऑप्शन है, एक तो सुबह 9 बजे से पहले करो, या सुबह 9 से लेकर दोपहर 1 बजे करो, या फिर दोपहर 2 से लेकर रात तक करो। कौन सा ज़्यादा अच्छा है? सुबह 9 के पहले करो। तो कितने लोगों को लगता है कि ये आप एटलीस्ट आप 1 हफ्ते के लिए ट्राई करिए। आज क्या तारीख है? 25 से लेकर 1 मई तक 1 सप्ताह ट्राई करिए सुबह जप करने का। अगर प्रॉब्लम हो गए तो आप बंद कर देना।
समझो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आपको वॉमिटिंग हो रहा है या चक्कर आ रहे हैं जप करने से, तो आप कम भी कर सकते हैं। सबको 2 दान मंजूर हैं। पहला मैंने क्या बताया कि सुबह जल्दी उठ के जप करना, और दूसरा माला बढ़ाना। तो कितने भक्त को मंजूर है 2 शर्तें? जय जय, वेरी गुड रिस्पॉन्स। मेरे पास 5-7 मिनट और बचे हैं। एक और घटना मुझे याद आ गई। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, जो हमारे इस्कॉन के बहुत महान वैष्णव हैं, गुरु भी हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद आपने बताया कि एकादशी के दिन 25 माला करनी चाहिए, क्या यह सही है? प्रभुपाद जी बोले, नहीं, आई नेवर सेड लाइक दिस, मैंने ऐसे नहीं कहा। फिर आपने क्या कहा प्रभुपाद, आप बताइए। प्रभुपाद जी बोले, मैंने बताया कि एकादशी के दिन जब बंद ही नहीं करना चाहिए, कीर्तनीय सदा हरि। फिर लोकनाथ महाराज ने पूछा कि लेकिन फिर कैसे होगा, दूसरे भी कार्य हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि आप भगवान का नाम लोगे, भगवान सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर दें। तो मैं नहीं कह रहा कि अपने घर को छोड़ के, अपने मंदिर की सेवा को छोड़ के पूरा दिन जप करो, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अंते नारायण स्मृति, अंत समय भगवान को याद करना, और वो एग्ज़ाम हम सबको देना होगा। जब हम सामूहिक जप करते हैं, वो एक तरीका है फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, या अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं? आप भी पढ़ाई कर रहे हैं? आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? क्या विषय पढ़ रहे हैं आप? केमिस्ट्री के बीएससी कर रहे हैं? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। मैं दिखाना चाहता था कि आप, मेरे को मालूम है नाम से। तो आप जो पढ़ाई करते हैं, आप एग्ज़ाम कभी होते हैं? अप्रैल या मई, मार्च अप्रैल मई में होते हैं एग्ज़ाम? मार्च में हो गया एग्ज़ाम पूरा? तो जब मार्च में एग्ज़ाम होते हैं तो किताबों में सिलेबस वगैरह पढ़ाई आप कभी शुरू करते हैं, फरवरी एंड में या मार्च में? प्रभु जी बोले करते ही नहीं है। मैंने बहुत कुछ सुना है बिहार के बारे में, लेकिन आशा है वो मंदिर में नहीं होगा। तो खैर, हो सकता है कि आजकल तो लोग गूगल से सारे आंसर मिल जाते हैं, लेकिन जो मैं परीक्षा बता रहा हूँ उसके लिए तैयारी की ज़रूरत होती है। और ये जो आज और कल मैं क्लास ले रहा हूँ नाम जप की, उसका उद्देश्य है कि आपको अंतिम परीक्षा के लिए तैयारी करनी। अंतिम परीक्षा मतलब मृत्यु का समय, और यहाँ बैठे अधिकांश लोग जो हैं, अधिकांश लोगों की मृत्यु होने ही वाली है। कितने % आपको लगता है मृत्यु होने वाली है? सबकी होने वाली, और ये गारंटी नहीं है किसकी होगी पहले। जनरली हम सोचते हैं कि, अभी मैं बता रहा था परसों, हमारे शुक्रवार के दिन क्या हुआ, गुरुवार के दिन हमारे एक बहुत अच्छे भक्त पूना में रहते हैं। मैं ज़्यादा समय पूना बम्बई में रहता हूँ, जैसे प्रभु जी ने बताया। तो पूना में क्या हुआ कि एक डिवोटी, परंतु जयप्रकाश स्वामी महाराज के शिष्य थे, पूना से शिफ्ट होकर मायापुर में आ गए। यंग है, 40-45 साल के, उनका बेटा 10वीं क्लास में, और वो वहीं पर सेटल हो रहे थे। अचानक एक हफ्ते पहले उनको एक अटैक आया, एकदम एडमिट किया गया, और उनका सब ट्रीटमेंट अच्छा हो गया, फिर डिस्चार्ज भी हो गया। लेकिन फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए, और उसी रात को उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। आपने सुना है सव्यसाची प्रभु? तो मैं उनके बहुत दुख लगा, उनके मायापुर में उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। तो मैं सोच रहा था कि ये व्यक्ति 45 के इन्हें शरीर छोड़ दिया, मेरे तो ऑलरेडी 60 हो गए।
चांसेस बहुत कम है कि हम आगे 15-20 साल से ज़्यादा रहें, उतना भी नहीं होगा। तो मृत्यु जो है वो कभी भी आ सकती है। अगर ये याद रहेगा तो आपका नाम जब बहुत अच्छा हो। कुछ प्रॉफिट हो गया बिजनेस में, कोई बात नहीं, आज तो आखिरी दिन ही है, नहीं नुकसान हो गया, पूरा दुकान ही किसी ने छीन ली, तो ये भगवान का नाम, भगवान की कृपा है। जो भी हो जाए बोलना हरि 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 हरि। तो ये 1-2 पॉइंट इम्पोर्टेंट जो मैंने बताए, कैसे भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, सवेरे के समय जप करना, और तीसरा पॉइंट क्या था, एक माला बढ़ाना। थोड़ा मुश्किल लगेगा पहले आपको, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक दिन में सफलता मिलेगी, लेकिन हर एक अच्छी चीज़ के लिए टाइम तो लगता ही है। वी हैव टू बी पेशेंट, अ गुड पेशेंट इज पेशेंट। सब्रता बनाए रखनी कि एक न एक दिन मुझे वृंदावन में राधा और कृष्ण के दर्शन हो जाए, और जगह मैं सच्चे दिल से गाऊंगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। गुरु की कृपा भी बहुत ज़रूरत है हरि नाम लेने में। 1-2 प्रार्थना कहकर हम अंत करना चाहेंगे। एक प्रार्थना है जो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अपने भजन में, जो वैष्णवों से प्रार्थना करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं, एकाकी अमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने। मतलब अकेले मेरे अंदर शक्ति नहीं है भगवान का नाम लेने की, गुरु से प्रार्थना करें भगवान से, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दीह देह कृष्ण नाम धने। कौन बताएगा इसका अर्थ? यस, हाथ ऊपर करिए। तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दीह, मतलब आप कृपा करके हमें श्रद्धा बिंदु दो और कृष्ण नाम धनुष। कृष्ण नाम हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये हमारे प्राण है। जप करने से पहले अपने अपने दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु या दीक्षा नहीं हुई हो तो प्रभुपाद से प्रार्थना करें कि मेरा नाम जप अच्छा हो। नाम जप में क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी। जैसे मेरे 16 तो हो गए थे, ट्रेन में मैंने जप किया, लेकिन मैं उसको गिन नहीं सकता है क्वालिटी। बहुत सारे विचार आते बाते लोग, तो जो एक फिक्स स्थान रखिए जप करने के लिए, और उसको अपना जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट सेवा मानिए कि बस मुझे भगवान के नाम में रुचि जागृत करनी। जो करोड़ों जन्मों में फल नहीं मिलता, वो फल मिल सकता है बस आप अगर एक बार सच्चे दिल से बोलते हैं महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कोई प्रश्न है किसी को? सब लोग देंगे ना दान? क्या दान मांगा मैंने कि रात को 12 बजे सोने से पहले जपा पूरा करना? नहीं, क्या वरदान मांगा? हाँ, और दूसरा हाँ हर सारी का। तो इसके विषय में कोई प्रश्न है किसी को? आप बिंदास पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जैसे हम लोग बैचलर हैं तो कहाँ पर बैठ करके माला जप किया जाए? रूम में अपना कहीं भी कर सकते हैं? आपका घर कितना दूर है मंदिर से? तो फिर तो आ सकते हैं ना। आप क्या बोल रहे हैं, घर में करना अच्छा है या मंदिर में करना अच्छा है? आपको क्या लगता है? जैसे हम लोग बैचलर है तो रूम में उतना पवित्रता रहता नहीं। रूम में प्योरिटी लेवल रूम का थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो यहाँ आ सकते हैं आप। 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर तो डांस करते हुए आ सकते हैं। और आपका 2 व्हीलर तो होगा ही, कोई 2 व्हीलर होगा तो यहाँ आके जप करें। अच्छा नहीं, यहाँ अलाउड है जप करना सबको। ये मंदिर जो हम बना रहे हैं या जो मंदिर जो रिनोवेट कर रहे हैं, उसका पर्पस ही ये है कि आप लोग आके जप करें।
बहुत अच्छा है। और कोई प्रश्न है किसी को? तो मैं सोचा था कि एक जस्ट विल हैव वन माला जप टुगेदर। मेरा जब पूरा नहीं, क्योंकि टाइम हो जाएगा मुझे भी। हम 7-8 मिनट जप करेंगे, 7-8 मिनट कीर्तन, 15 मिनट में पूरा वाइंड अप। मैं जानता हूँ कि आप सब दूसरे भी जिम्मेदारियाँ हैं। कल शाम को कितने 6:30 बजे आ सकते हैं डिवोटीज? तो जल्दी शुरू कर देंगे, 6:30 शुरू करेंगे। आइए हम लोग एक माला साथ में कर लें, 7 मिनट्स। एक मैं बताना भूल गया, कल बताऊंगा कि जब हम जप करते हैं तो जप करने से पहले पंचतत्व मंत्र बोलना चाहिए। कौन सा मंत्र? अगर आप हरे कृष्णा बोलोगे, 100 लाख जन्म भी बोलोगे, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से बोलोगे ये मंत्र, क्या, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद